हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे और इसका फर्स्ट वीडियो जो आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको 2-3 कंडीशन बताई थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर आप कंपेयर करोगे रेशियोज को तो किस किस तरीके से सॉल्यूशन आते हैं। तो ये 3 कंडीशन हमने पढ़ ली है, तो ये आपको ध्यान होगी मेरे को जो है ऐसी आशा उम्मीद है आपसे कि आपने ये जो तीनों चीजें हैं ये अच्छे से याद कर ली होगी, ठीक है। और ये अगर तीनों कंडीशन आपको याद हैं तो इसके बाद में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं इन पर बेस्ड वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इन कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की जो इक्वेशन जो होती है वो तो हमने बनाई थी, बट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर बन सकता है। और अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। मींस आपको जो भी प्रॉब्लम्स गिवन है वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, ऑलरेडी बनी हुई नहीं मिलेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट अगर इक्वेशन बनी हुई मिलेगी तो फिर आपको या तो उनके सॉल्यूशन निकालना रहेंगे, तो सॉल्यूशन या तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकालोगे जो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालोगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेशियो को कंपेयर करके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ओके, सो देखो एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमें इतना समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं, ठीक है। अब ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना जो है आता नहीं है एग्जाम में, ये ध्यान रखें कि बहुत रेयर चांस है ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने को दे। सो इस क्वेश्चन का इतना ही मीनिंग है हमारे लिए कि इसमें आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है फॉर्म कर ले और जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। सो इसको इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इसी का सेकेंड पार्ट है, तो इसमें भी आप पहले इक्वेशन बनाना सीख ले कि इक्वेशन बनाएंगे कैसे। सो क्वेश्चन जो रीड करें क्या गिवन है क्वेश्चन आपको, तो देखो क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज है, यहाँ पर साइन जो आया नहीं है। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड वन दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। मींस आपको ये भी सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, बट इक्वेशन कैसे बनाए वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। कि दो वेरिएबल आपके पास है, एक तो पेंसिल और एक पेन। यहां पर भी यही आ रहे हैं, पेंसिल और पेन। मींस आपको जो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है वो मिल गया, एक तो पेंसिल एक पेन। यहां पर भी पेंसिल एंड पेन। मींस इसको अगर x ले रहे हैं, इसको y ले रहे हैं, तो यहां पर भी सेम x एंड y ही है। मींस आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लेट द प्राइस ऑफ पेन, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है। 1 पेन की प्राइस करेंगे तो उसको आप x ले ले, या फिर पेंसिल गिवन है पहले पेंसिल ले ले, पहले प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज, क्योंकि प्राइस ले रहे हैं तो रुपीज में लेनी पड़ेगी आपको। एंड प्राइस ऑफ 1 पेन अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपको, रुपीज y, ठीक है। इस तरीके से आपको x और y आपने 2 वेरिएबल ले लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व भी करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, देन हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे इन इक्वेशन के। तो पहले सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन बनती कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से जो 2 वेरिएबल कॉमन है उनको आप x और y ले ले, a या b ले ले, m या n ले ले, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, बट वेरिएबल की फॉर्म में लेना है, ठीक है। सो देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, मींस पेंसिल कितनी है 5 एंड पेन कितने हैं 7। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो देखो कि 5 पेंसिल है, अगर एक पेंसिल का प्राइस x रुपीज है तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, तो 5x रुपीज होगा, 5 टाइम्स x हो जाएगा, प्लस क्योंकि दोनों साथ में मिलकर कितना कॉस्ट कर रहे हैं 50 रुपीज, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, पेन को भी। पेन कितने हैं 7 पेन, तो 7 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 पेन का प्राइस y है तो 7 पेन का क्या हो जाएगा 7y। इनका टोटल कितने रुपए लगते हैं, तो वो 50 रुपीज लगते हैं, और ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली इक्वेशन जो है बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और यहां से एक कंडीशन और गिवन है, क्या है, 7 पेंसिल मींस 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल टू 46, ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकेंड। और आपको दिख रहा होगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर है दोनों, 2 वेरिएबल भी आ रहे हैं x एंड y, और आपकी पूरी पूरी इक्वेशन बन गई। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपको बनी हुई मिले तो उसको सॉल्व करना इजी है, बट अगर बनाना रहे तो आपको
लॉजिक पता होना चाहिए किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इक्वेशन बनाना क्लियर हुआ होगा माइंड में। इक्वेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। वो मैं अलग से अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा उनको कि किस किस तरीके से आप चीजों को एलिमिनेट करेंगे या फिर उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो ये इतना हमें इस क्वेश्चन से समझना था कि इक्वेशन कैसे बनती है, मीन्स आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे दिखेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस। देखो रेशियो कौन कौन से कंपेयर करना है, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, इनको कंपेयर करना है। और ये कंपैरिजन वाली चीजें हमने लास्ट वीडियो में, जो इसका पहले वाला वीडियो था, उसमें अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कब करता है, पैरेलल कब होता है, कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एक बार और बता देता हूं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मींस क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होना होता है। यूनिक सॉल्यूशन मींस ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। सो देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, व्हेन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो। मींस जब रेशियो को कंपेयर करें और ये दोनों ही रेशियो क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो, तो आप क्या बता देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इंटरसेक्टिंग एट अ वन पॉइंट है, ठीक है। देन इसके बाद है आपका पैरेलल। तो पैरेलल किस कंडीशन में होता है, जब कोई भी सॉल्यूशन ना हो, क्या हो, नो सॉल्यूशन वाला केस। ये केस था नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन वाला केस क्या था, व्हेन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि ये वाला अगर नॉट इक्वल हो जाएगा तो फिर तो यही अप्लाई हो जाएगा। तो पहले वाला इक्वल है बट लास्ट वाला जो है वो क्या हो, इक्वल नहीं हो। जब इस टाइप का कंडीशन हो तो वहां पर क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। और जब तीनों ही अगर इक्वल हो जाए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए, तो वहां पर क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस। तो इनमें कंपेयर कैसे करना है वो देखें कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन में वो होगा आपका A1, y का कोफिशिएंट क्या होगा B1, बट B1 आपको इस तरीके से लेना है विद साइन, ठीक है। मींस A1 की वैल्यू क्या होगी, मैं वैल्यू के टाइप में लिखता हूं इधर, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -4 एंड C1 इक्वल टू क्या होगा आपका 8 होगा। क्योंकि -4 क्यों आया, क्योंकि आपको जो भी कोफिशिएंट गिवन है वो विद साइन लेना है। साइन को वहीं नहीं छोड़ना है कि नंबर ओनली 4 ले लिया और साइन वहीं छोड़ दिया। अगर साइन वहीं छोड़ देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। देन आपका A2 अगर देखेंगे 7 होगा, B2 अगर देखेंगे 6 होगा एंड C2 अगर देखेंगे तो वो क्या होगा -9। जब इन रेशियोज को कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या है आपका 5 बाय जो है 7 है, इक्वल है या नहीं है वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले B1 और B2 को देख लेते हैं। B1 क्या है -4 एंड B2 क्या है 6 है, और डायरेक्ट दिख रहा है कि इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो आपका कौन सा केस अप्लाई होगा, तो इंटरसेक्ट या फिर यूनिक सॉल्यूशन, जो क्या होता है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मींस इस सिस्टम का या फिर इन दोनों पेयर का आप बता देंगे कि क्या आएगा आंसर, तो इनका आंसर आएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मींस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ आपका बनेगा जो एक पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से इसको भी कंपेयर करना है और इसको भी कंपेयर करना है। बट वैल्यू जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ध्यान रखें ये दोनों आपको ही करने हैं, बट कंपैरिजन के टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप वैल्यूज ले रहे हो वो विद साइन लेना है, साइन को वहां नहीं छोड़ना है। ये चीज माइंड में रख के चले, और अगर ये चीज माइंड में रहेगी तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज और आप डिस्कस यहाँ पर सोच सकते हैं कि वो क्या है कि या तो C1 और C2 इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड हो, या फिर C1 एंड C2 इक्वल टू से क्या हो, राइट हैंड साइड में, मतलब इक्वल से या तो इधर हो या फिर इधर हो। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड में है तो सेकंड वाली में भी राइट हैंड साइड में ही होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट कैसे पता चलेगा, ठीक है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहा है इक्वेशन का। सॉल्यूशन दो केस में आता है, जब इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये टेबल हमने जो है डिस्कस करी थी, इसमें हमने देखा था कि जब
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो मतलब सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन आता है जो क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन, मींस इसके एक के अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट मींस जब आप कोई काम करे और कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकल कर आए, ठीक है, उसका रिजल्ट निकल कर आए, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो रिजल्ट दो ही केस में निकल के आता है, एक तो ये वाला फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला केस कि व्हेन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड व्हेन ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। क्या गिवन है वो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये दोनों ही केस का के होंगे, कंसिस्टेंट के होंगे। और कंसिस्टेंट जब होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, सिंपल माइंड में ये रखना है। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट में जब आप रेशियोज को क्या कर रहे होंगे, आप कंपेयर कर रहे होंगे, तो ये लास्ट वाला इक्वल नहीं आएगा, सिंपल। तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन में भी करनी है। क्वेश्चन कहां गिवन है आपका, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में भी देखें तो एज इट इज ऐसा कैसा क्वेश्चन है आपका कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियो कौन से, वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 को कंपेयर करना है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में करवा देता हूं जो मेरे को लग रहा है कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन मेरे को करवाना चाहिए, कि इसमें इक्वेशन इस टाइप से आपको गिवन है 3/2x प्लस 5/2 y इक्वल टू 7 सॉरी 5/2y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसमें कंपेयर करने के पहले तो आपको इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो सारी इक्वेशन दिख रही है जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म कैसे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन में यहाँ अपॉन में या फिर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से आपको क्या हटाना पड़ेगा, ये 2 जो है ये हटाना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले, और अगर यहां से 2 हटाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब जैसे ही पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। और 2 का मल्टीप्लाई होते ही ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये भी 2 कैंसिल आउट, एंड 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी नई इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या आएगी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 14। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको इक्वेशन सेकेंड और ये इसको क्या ले ले, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इनको कंपेयर करके देखें कि क्या रेशियो आ रहा है या किस तरीके से आपका कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है। सो 9/3 और क्या है माइनस 10/5 और 14/14, ठीक है। इनको कंपेयर करके देख ले डायरेक्टली। सो यस, ठीक है। सो देखो 3 3 जा 9, ये 3 है, 5 2 जा 10, प्लस माइनस ऑलरेडी कंपेयर करने पर 3 इज नॉट इक्वल टू -2, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया। पहले ही दो जो केस है वही इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, कंसिस्टेंट है। क्या हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट कब होता है, आपको पता चला होगा कि कंसिस्टेंट सिस्टम जब होगा जब इक्वेशन के कोई ना कोई सॉल्यूशन आ रहे हो। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि इसके इक्वेशन को जब कंपेयर करें तो वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। इस फॉर्म में डायरेक्टली गिवन अगर है तो उसको पहले जनरल फॉर्म में लेकर आए, जो भी डिनोमिनेटर है वो हटाए। जैसे यहाँ पर सेम थे 2 2 थे तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर सेम नहीं होते तो फिर उनके हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कहते हैं कि कैसे कि सपोज करो 3/2x गिवन है प्लस 5/3 जो है वो y इस तरीके से गिवन है, तो 3 और 2 का एलसीएम दैट मीन 6 का मल्टीप्लाई करवाते पूरी इक्वेशन में, तो ये यहां से 2 भी हट जाता एंड 3 भी आपका जो है हट जाता, ठीक है, कैंसिल हो जाता वो। तो इस तरीके से आपको सोचना है इन क्वेश्चन में कि कंपेयर करके आपको कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस किस तरीके से शो करनी है, कौन से सिस्टम किस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। देखो सेम क्वेश्चन है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब कोई सॉल्यूशन आए, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए। और वो एक ही केस होता है व्हेन आप कंपेयर करेंगे A1 A2 B1 B2
एंड C1 C2 को, तो ये लास्ट वाला इक्वल नहीं हो, फर्स्ट वाले दोनों इक्वल हो, तब क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको इनमें भी कंपेयर करके ही देखना है, ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है, इफ कंसिस्टेंट, क्योंकि इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसको निकालना भी नहीं है। बट अगर कोई सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली हमें पढ़ना नहीं है। ग्राफ के हिसाब से मतलब डायरेक्टली तो आप बता ही देंगे ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, या फिर मतलब पैरेलल का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको सॉल्व करना नहीं है। बट इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आप बता देंगे, और ग्राफिकली सॉल्व करके हम नहीं देखेंगे, ग्राफ बनाकर हम सॉल्व करके देखेंगे मेथड से, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से। तो अगेन ये क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, चेक करके आपको देख लेना है बस। और हम एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ रहे होंगे तब आप अपने आप इन क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना ही पार्ट इसका था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। देखो एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म इज, मीन्स आपको अपने हिसाब से इक्वेशन लिखनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स आए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे, आपने एक इक्वेशन ले ली 5x + 7y, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी जो समझ में आ रहा है वो लिख रहा हूं, बट इस तरीके से लिखना है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है तो a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। कि सपोज करो मैं यहाँ 4x + 6y ले लेता हूं, इनके जस्ट डबल ले लेता हूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ऐसा करना है कि ऐसे नंबर ले कि ये दोनों इनके रेशियो 2/5 और 3/7 जो आपको पता है कि इक्वल नहीं होते। इसी तरीके से मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं 7 की जगह 8 भी ले सकता था, 8y भी ले सकता था, 10y भी ले सकता था, ठीक है। ऐसा नंबर लेना है जो इक्वल नहीं शो करे, सिंपल, ठीक है। तो ये इक्वेशन ले ली, -14 = 0 ले लिया। ये जो पेयर है ये क्या बनाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएगा, क्योंकि आगे वाले दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। सेकेंड वाले में क्या करना है, पैरेलल बताना है। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या ले रहा हूं, 2x, इसका डबल कर दे रहा हूं, 4x कर दिया, 1/2 का रेशियो हो गया। यहां पर +3y है तो मैंने इसका भी डबल कर दिया, तो ये क्या हो गया, 6y हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए, देखो 2/4 एंड 3/6, 1/2 इक्वल टू 1/2। ये तो हो गया पैरेलल लाइंस के लिए कि फर्स्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, बट लास्ट वाला क्या इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -8 है, तो -8 का यहां पर मैंने इनको 2 टाइम्स किया, इसको मैं क्या कर देता हूं, 3 टाइम्स कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, -24 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले दोनों का रेशियो क्या है, 1/2 और लास्ट वाले का क्या है, 1/3। दैट मीन्स ये इक्वल नहीं होगा। और यही केस हमें चाहिए था पैरेलल लाइंस के लिए कि a1/a2 is equal to b1/b2 and does not equal to c1/c2। और जब कोइंसिडेंट लाइन करनी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबको मैं 2 टाइम्स कर दूं कि 2x + 3y -8 = 0। 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स भी हम कर सकते हैं कि 2 का अगर 3 टाइम्स करूंगा 6x + 9y एंड इसका 3 टाइम्स करूंगा तो -24 = 0। तो यहां देखेंगे तो 1/3 1/3 एंड 1/3 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मींस तीनों ही जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और ऐसे ही केस हमें जो है यहाँ पर बनाने थे, या फिर पेयर जो लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने थे। तो इसके सबके लिए मैंने आपको पेयर बना के जो है बता दिए हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, बस ये केस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी कंडीशन, जो तीनों कंडीशन है वो, ठीक है। सो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने थे। इसके बाद जो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, find the dimension of the garden। तो ये वाला क्वेश्चन हम जब ये सॉल्यूशन पढ़ चुके होंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको लेंथ फाइंड करना ही करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके जो 2 मेथड है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वीडियो में मैं वही समझाऊंगा किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो आपकी 3.2 एक्सरसाइज भी हो जाएगी और 3.3 भी पूरी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। 3.2 एंड 3.3 एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है, तो वो आप वहां से कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।